इंडियन कल्चरल और सिविलाइजेशन का पाठ लेकर आया हूँ जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और सबसे पहले इंडियन कल्चरल सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं, ठीक है ना। और इनका इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ एक ऐसे है। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये दोनों बात याद रखना। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे क्वेश्चन पर चलिए। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल, भारतीय सभ्यता को कौन लिखा है, संस्कृत को, तो महात्मा गांधी, ठीक है ना। हु रोट, कौन लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। इसका ए आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु यूज द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये महात्मा गांधी किए थे, ये महात्मा गांधी किए थे, ठीक ना। कौन जो अहिंसा और मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेज ब्रिटिश के खिलाफ आए थे, तो ब्रिटिश के खिलाफ मुख्य चीफ वीपन मतलब होता है मुख्य हथियार, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ माने ब्रिटिश नियम के खिलाफ आए थे, तो वो महात्मा गांधी थे। यानी इसका बी आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है ना, ठीक है ना। और या जो ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई और वीपन मतलब होता है अगेंस्ट मतलब उनके विरुद्ध, ठीक है ना। तो ये आपका बी आंसर होगा, यानी महात्मा गांधी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑन द इंडियन सिविलाइजेशन, साधारण जीवन और उच्च विचार ये कहाँ कौन सी सभ्यता की है, तो भारतीय सभ्यता की है। यानी ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए और नेक्स्ट देखिए। फ्राहो वेयर रूलर ऑफ एसेंट, फ्राहो प्राचीन समय में कहाँ के शासक थे, तो इजिप्ट के थे, इजिप्ट, इसका ये आंसर होगा। इजिप्ट के फ्राहो शासक थे, वो एशियन टाइम में यानी प्राचीन समय में फ्राहो इजिप्ट के शासक थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये रहेगा इजिप्ट, ठीक है ना। और कब का शासक, रूलर मतलब शासक थे, तो कब का, तो एसेंट का शासक थे, ठीक ना, ठीक है, इजिप्ट, यानी ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ग्लोरी इज डैट इट्स इज, तो इमूवेबल होगा, इमूवेबल, भारत की जो गौरव चीज़ है, गौरवशाली चीज़ है, तो इमूवेबल है, इमूवेबल है, ठीक है ना। ये बताते हैं भारत की जो गौरव चीज़ है वो से क्या है, पारंपरिक है, ठीक है ना, एजेंट नहीं है, ठीक है ना। ये बात इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज डैश, तो इमूवेबल है, इमूवेबल है, ठीक है ना। अनसिविलाइज्ड नहीं है, इनगोरेंट भी नहीं है, ठीक है ना। ये 2 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन में पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो इसका होगा आंसर ए। डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन, बापू किसको भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो आप सब बात जानते हैं, महात्मा गांधी को। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नॉन मतलब जाना जाता है, ठीक है ना, तो महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। 6 का ए आपका आंसर होगा, ठीक है, 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ रिटन बाई महात्मा गांधी, ठीक है ना। ये इससे अपना बायोडाटा इसी में लिखे हैं, अपना जो बायोडाटा पूछा जाएगा, बायोडाटा गांधी जी के किस में लिखा गया है, तो एक्सपेरिमेंट में लिखा गया, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी यानी बी आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज, तो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है ग्रीस है, क्या है, ग्रीस। वर्ल्ड फेमस जो सिविलाइजेशन है वो एटिक्स में कौन आते हैं, तो ग्रीस आता है, ग्रीस, ठीक है ना। ग्रीस की जो सिविलाइजेशन है एटिक सिविलाइजेशन कहलाती है, ठीक है ना, बहुत माने वर्ल्ड फेमस है, ठीक है ना, वो विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन के लिए वो ग्रीस में आती है, ठीक है ना। इसका 8 का बी आंसर होगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण, चंपारण गए थे 1917 में, यानी ये आंसर आपका होगा। 1917 में गए थे बिहार में, ठीक है ना, 1900 चंपारण, ठीक है ना, चंपारण बिहार में है, 1917 में ये गए थे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी 1917 ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है ना।
यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोप सभ्यता, भारत सभ्यता का मतलब क्या कर दिया था, रोन कर दिया। रोन मतलब वो बर्बाद कर दिया। यूरोपियन सभ्यता का मतलब है भारत सभ्यता को क्या करना, बर्बाद करना, रोन करना, ठीक है ना। वांट मतलब चाहत नहीं, लिविंग का नॉन होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या करना, तो रोन करना यानी बर्बाद करना, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आवर एंस्टर्स इंजॉय डैश रूल। हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे एंस्टर माने पूर्वज इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं किससे, तो कहाँ पर किस नियम से आनंद लेते हैं, तो घर के नियम से आनंद लेते हैं, यानी ऑप्शन सी यानी होम, ठीक है ना, यानी होम आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वी आर सर्टिफाइड विथ ए स्मॉल विलेज, डैश वी आर सर्टिफाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो हमारे एंस्टर लोग गाँव में, छोटे गाँव में अपना, छोटे गाँव के साथ क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, सर्टिफाइड रहते हैं, माने संतुष्ट रहते हैं हमारे पूर्वज, ठीक है ना। ठीक है, हमारे पूर्वज सर्टिफाइड रहते हैं किसके साथ, तो हमारे आंसर यानी ये आंसर होगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है ये, हु डोमिसाइज इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम 1950 में, 1915 से लेकर तो महात्मा गांधी हुए थे, ठीक है। 1915 से 1948 तक की डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स की कितनी समय थी, तो ये गांधी जी की, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना।